नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। आज हम रीजनिंग का जो हमारा रीजनिंग सेक्शन था चला हुआ था उसकी हम आज दूसरी क्लास कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी। जो हमारा चैप्टर था दिशा और दूरी का, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कितने प्रकार की डायरेक्शन होती है, जो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं और जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं वो पढ़ी थी। ये आगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आगे साउथ वेस्ट और ये आगे नॉर्थ वेस्ट। इसी के साथ हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साथ में हमने राइट और लेफ्ट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर इसकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोलता है अ पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट, यानी जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में किया था वो हमने किया था कि पहले हम लिखते थे कि कौन सी डायरेक्शन में उसने मूव करना स्टार्ट किया है, यानी वेस्ट की तरफ चला है। उसके बाद हम देखते थे कि उसने कितने लेफ्ट लिए हैं और कितने राइट लिए हैं। तो पहले वो बोलता है कि फर्स्ट ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी एक राइट लिया उसने। उसके बाद है अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी उसके बाद उसने लेफ्ट लिया है, एक राइट के बाद एक लेफ्ट लिया है। उसके बाद एक और लेफ्ट लिया है उसने, उसके बाद फिर से लेफ्ट लिया है और फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी दो लेफ्ट लिए हैं उसने, एक लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट। और उसके बाद पूछा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, यानी वह कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट भी बताया था कि चार राइट या चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। यानी मान के चलो कोई व्यक्ति यहां पे बोल रहे हैं कि वेस्ट वेस्ट से वह चार लेफ्ट लेता है। अगर इसका फेस डायरेक्शन यहाँ पे है, यानी ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, यानी चार लेफ्ट, एक दो तीन और ये चार लेफ्ट, यानी जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब चार लेफ्ट आपस में कट गए, यानी इसका आ गया 0। अब हमारे पास क्या बचा है, वेस्ट का राइट, यानी वेस्ट डायरेक्शन के राइट में कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट डायरेक्शन के राइट में आती है नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट, यानी एक व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, यानी ईस्ट की ओर जा रहा है। उसके बाद बोलता है he turns to his right, यानी एक राइट। उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दो राइट। एंड देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी तीन राइट। एंड वॉक्स 50 मीटर, देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, ये आ गया फोर्थ राइट। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी उसने लिए ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था और उसने लिए थे पांच राइट, एक दो तीन चार और ये पांच राइट। और मैंने अभी बताया कि एक राइट का चार राइट या चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। यानी कैसे, यहाँ पे ईस्ट से उसने चलना स्टार्ट किया, अगर इस साइड फेस डायरेक्शन हुआ तो ये इसका राइट आया और ये लेफ्ट आया, यानी इसने चार राइट लिए होंगे, एक दो तीन और ये चार। यानी जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब चार का मतलब 0। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एक राइट, यानी ईस्ट का एक राइट क्या होगा, ईस्ट का एक राइट यानी इसी डायरेक्शन में साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा है
बोल रहा है कि अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ही टुक 200 टाइम्स राइट एंड 100 टाइम्स लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं पिछले, उसमें बोला था कि 5 राइट ज्यादा से ज्यादा या 6 राइट लिए थे, लेकिन अब यह क्या बोल रहा है कि उसने 200 टाइम राइट लिया है और 100 टाइम्स लेफ्ट लिया है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें लिखेंगे कि पहले कौन सी डायरेक्शन से उसने चढ़ना स्टार्ट किया, यानी नॉर्थ से चढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद हम लिख लेंगे कि कितने टाइम उसने राइट लिए हैं और कितने टाइम हमने लेफ्ट लिए हैं। तो इसमें 200 टाइम राइट और 100 टाइम लेफ्ट लिया है, उसको फिर काट देंगे, यानी जैसे हम एक राइट से एक लेफ्ट को काटते थे, एक राइट से एक लेफ्ट को काटते थे, उसी प्रकार से हमने 100 लेफ्ट में से 100 राइट को अगर हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 राइट और 100 राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर हम 100 राइट लेंगे नॉर्थ से, 100 राइट लेंगे, यानी ये 1 2 3 4, यानी 4 राइट लेंगे तो उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो हम सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें 100 को, तो ये 25 टाइम्स यानी 25 बार में, यानी जो हमारे 100 राइट हैं वो 25 बार में पूरे कट जाएंगे, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। हमें इस वाले 25 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमें लेना देना है जो रिमाइंडर बचा होगा 0, और 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब होगा जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था वह उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, यानी नॉर्थ। इस 25 से कैसे लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो 25 टाइम इसका साइकिल होगा, यानी वो अगर 4 राइट लेगा तो यानी उसका एक साइकिल पूरा होगा, ठीक है। जब वो अगले 8 राइट लेगा तो उसका दूसरा साइकिल पूरा होगा, इसका मतलब उसने 25 साइकिल पूरे किए होंगे तब उसने 100 राइट लिए होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो आज का हमारा जिसके अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है आज का, वो कुछ इसी प्रकार से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट, यानी वह नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा है। उसके बाद बोलता है ही टुक 225 टाइम्स राइट एंड 200 टाइम्स लेफ्ट, यानी 225 बार वह दाएं 225 बार 225 बार दाएं मुड़ा होगा और 200 बार बाएं मुड़ा होगा। उसी तरह से हम आगे करेंगे कि हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 200 लेफ्ट में से 200 राइट कट गए तो हमारे पास कितने बचे, 25 राइट बचे हैं, यानी 25 बार दाएं मुड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे तो अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आएगा, और हमारे पास एक क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर, यानी एक बार हमें क्या दाएं मुड़ेंगे, एक बार दाएं मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट का एक राइट, नॉर्थ ईस्ट इसी डायरेक्शन में आया, ये आ गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और इसका एक राइट, यानी इसका फेस इस डायरेक्शन में, ये राइट हुआ और ये इसका क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। तो यानी इसका एक राइट, मैंने बताया कि एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो जो नॉर्थ ईस्ट का एक राइट होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो वो है, वो भी इसी प्रकार से जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। पहले हम क्या लिखते हैं कि साउथ डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। ही टुक 43 टाइम्स राइट, यानी वह 43 बार दाईं ओर मुड़ता है, 43 टाइम्स राइट, ये हमने नोट कर लिया। और बोलता है अगेन ही टर्न्स एंड अगेन 20 टाइम लेफ्ट, यानी उसके बाद वह 20 बार
बाईं ओर मुड़ता है। अब हम आगे क्या करेंगे, इनको पहले देख लेंगे कि 20 लेफ्ट से हमारा 20 राइट क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना बचेगा 23 टाइम्स राइट, यानी क्या बचेगा 23 टाइम्स राइट। अगर हम आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, और 20 के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 3 राइट। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 3 राइट का मतलब क्या होगा, एक लेफ्ट। कैसे, अब यहां से मान के चलो कि व्यक्ति साउथ से चल रहा था, इसका ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, यानी उसने 3 राइट लेने हैं। ये पहला राइट आया उसका, ये दूसरा राइट आया और ये तीसरा राइट आया, यानी ये ईस्ट आया, ये ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा। ठीक है, इसका आंसर इस हिसाब से भी ईस्ट आएगा, या 3 राइट ले ले या तो हम क्या लेंगे एक लेफ्ट। और मान के चलो कि साउथ का एक लेफ्ट क्या होगा, साउथ का एक लेफ्ट भी तो ईस्ट ही होगा। तो यही था जो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर यही आएगा कि ऑप्शन ए ईस्ट। धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको जो इसका पुरानी वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।